आप सबको नमस्कार और आप सबका स्वागत है इस जूम मीटिंग में। इस मीटिंग के दौरान हम लोग खास बात यह कि हम आज परिणाम घोषित करने जा रहे हैं फोटो कॉन्टेस्ट का। हमारी जूरी ने जिस तरह से नंबरिंग करके मुझे भेजा, उसके आधार पर उन्हीं के नंबरों के अनुसार किनकी मेरिट बनी है वो मैं बनाया हूं, जिनमें 11 ऑनरेबल मेंशन और 5 विनर कैटेगरी है। हम इसको शुरू करेंगे विधिवत। तो उससे पहले मैं सभी महानुभावों का धन्यवाद करता हूं जो जिनकी मदद से इसमें कोई असुविधा बहुत नहीं आई या कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। मुझे आप लोगों को जरूर करनी पड़ी। सारी तस्वीरों को देखना, उनको देख के नंबरिंग करना और फिर उसे फिर बताना, भेजना, ये आप लोगों का थोड़ा टीडियस रहा बहुत। लेकिन इसलिए आप लोग ही धन्यवाद के पात्र हैं मेरी तरफ से। मैंने डिसीजन अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ आप लोगों के निर्देश हुआ नंबर के हिसाब से उसी को फॉलो किया हूं और यही कमिटमेंट भी था मेरा पहले से। तो जो ऑनरेबल मेंशन में फोटोग्राफ रहे हैं, मैं सोचता हूं कि सीधे सीधे उन फोटोग्राफर्स के नाम रख दूं ताकि उन्हें जानकारी हो जाए। नहीं, आप नाम मत डायरेक्ट कीजिए, पहले पिक्चर तो दिखाइए जो ऑनरेबल पिक्चर्स है जिसको मेंशन कर रहे हैं। नहीं, वो अगर मैं सारी पिक्चरें 11 दिखाऊंगा तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा, फिर उस पर कमेंट होंगे, ये होगा। मैं उसका अलग से एक दिन वीडियो बनाऊंगा इस तरह की तस्वीरों की। और ये नहीं, एक स्लाइड शो आप स्लाइड शो कर सकते हैं। आप पर रुकिए, तो जब मैं कह रहा हूं इसको भी जरा ध्यान दीजिए, बहुत समय लग जाएगा। 11 पिक्चरों को देखना और आप लोग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं इसको पहले जब प्रक्रिया हो जाए, देखूं कि अभी समय बचता है तो मैं जरूर दिखा दूंगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि पहले मैं ऑनरेबल मेंशन में जो तस्वीरें आई उसका नाम बताऊं। क्या ये उचित है? रिसाल सिंह जी जरा बता दें अगर उचित है। नहीं, तो कुछ अनुचित नहीं है, बिल्कुल उचित है। अच्छा, तो मैं जिन पिक्चरों को अच्छे मार्क मिले लेकिन वो विनर नहीं रही, उन फोटोग्राफर्स के नाम मैं रख देता हूं। तो वो पहले हैं हमारे ऋषिकेश सोनवाने। इनको नंबर अच्छा मिला है लेकिन विनर से ये पीछे रह गए। विनय रावल जी हैं, उनकी तस्वीर है। रमेश पांडे जी की तस्वीर है। संगम दुबे जी की तस्वीर है। जितेंद्र रात्रे। 6वें हैं सुमौली सरकार। 7वें हैं प्रकाश बेलगामकर और 8वें फोटोग्राफर हैं चंद्र प्रकाश मिश्रा। 9वें हैं ज्योतिर्मय यादव। 10वें हैं विवेक निगम और 11वें हैं सुमित पार्ले। ये ऑनरेबल मेंशन के फोटोग्राफर हैं जिनकी तस्वीरें हमारे जूरी को अच्छी लगी, लेकिन वो उतना स्कोर नहीं कर पाई कि वो अवार्ड विन कर सके। तो उनको बहुत बहुत बधाई। और इस पर मैं एक अलग से उन तस्वीरों को लगा करके जरूर चाहूंगा वीडियो मैं बनाऊंगा 1-2 दिन के बाद और वो दिखाऊंगा और उस पर चर्चा करेंगे। अब जूम पर तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपनी समझ के अनुसार उन तस्वीरों पर कुछ बोलूंगा ताकि हमारे देखने वाले मेरी व्यू सुन सके। अब हम सीधे चले आते हैं, विनर्स की बात करते हैं। तो हम शुरू करते हैं 5th प्राइज से। कैसा रहेगा रिसाल सिंह जी? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मैं गैलरी व्यू पे लगा दिया इसको। तो 5th से हम शुरू करेंगे। तो जब शुरू करेंगे तो मैं उसकी पिक्चर, उनकी पिक्चर, उस फोटोग्राफर की पिक्चर मैं इसमें शेयर करने का कोशिश कर रहा हूं ताकि हम लोग देखें और अपनी राय भी दे सके। तो स्क्रीन शेयर से मैं लेता हूं। तो ये तस्वीर है, हरीश कुमार हैं, जलंधर में फोटोग्राफर है। बेसिकली ये फोटो जर्नलिस्ट हैं। उनकी जितनी भी एंट्री थी इसी तरह से खबरों से संबंधित तस्वीरें थी जी। तो क्या मैं आगे बढ़ूं? बिल्कुल जी। आप लोग कुछ कहना चाहें इन पिक्चरों पे तो मैं रुक सकता हूं। नहीं, ये अच्छी तस्वीर है,
अच्छी बढ़िया तस्वीर है। हाँ, इनका सीक्वेंस सा था। अब ये तस्वीर है कैलाश सोनी जी की, जिनको 4th प्राइज मिला है। ये याद आ रही है आपको तस्वीर जब आप लोग देखे? हाँ, मुझे जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तस्वीर है, उम्दा तस्वीर है। तो इस पर अगर थोड़ा मैं सुनना चाहता हूँ, जरा रिसाल सिंह जी कुछ कह दें। जी, बहुत सुंदर डिपिक्शन है ह्यूमन फॉर्म का, और कर्व्स आर ऑलवेज ब्यूटीफुल, चाहे वो नेचर में हो चाहे ह्यूमन बॉडी में हो, और यहाँ पे वो ह्यूमन बॉडी के कर्व्स दिखाए गए हैं, बहुत खूबसूरत है। बस एक ही चीज मुझे थोड़ी ऑकवर्ड लगी कि जो एब्रप्ट कटिंग ऑफ द हेड एंड हैंड्स है, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, और शायद इसीलिए मैंने इस पिक्चर को थोड़ा कम नंबर दिया। अदरवाइज इट इज वेरी गुड डिपिक्शन ऑफ द ह्यूमन फॉर्म, द ब्यूटीफुल ह्यूमन फॉर्म्स एंड कर्व्स, और लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। देखिए, फोटोग्राफी में लाइटिंग ही सब कुछ होती है, किस तरीके से हमने अपनी लाइट को यूज किया है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से लाइट को यूज किया गया है। इन टोटल वेरी नाइस पिक्चर। जी, इस तस्वीर को टोटलिटी में नंबर मिला है कैलाश सोनी जी को 646.5, और जो पहले हरीश कुमार की तस्वीर थी, इसको मैं फिर से एक बार सोचता हूं कि ले आऊं, इसको नंबर मिले हैं 644, हरीश कुमार का 644 और कैलाश सोनी को 646.5 नंबर मिला है। कैलाश सोनी जी देवास के हैं, जिनकी ये पिक्चर है। इस पिक्चर के बारे में मेरी उनसे बात हुई थी। असल में इस कॉन्टेस्ट के अलग भी उनका मैं एक बार प्रोफाइल किया था, तो वो पिक्चर मुझे दिखी थी, तो उन्होंने बताया था। मैंने कहा कि इसका क्या मतलब क्या था, कैसे नूट से शूट किया आपने? उन्होंने कहा कि मैं कम रोशनी के इंतजाम में इसको एक बेहतर पिक्चर करने का कोशिश किया, वो उनका ये कहना था। तब अगर आपकी इजाजत हो जगदीश भाई, तो मैं इस तस्वीर के बारे में अपनी कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं। जी करें। सबसे पहली बात, ये तस्वीर स्कोर कर रही है और 4th प्राइज विनर भी हो रही है, ठीक है। लाइटिंग बहुत अच्छी है, कंपोजिशन बहुत अच्छा है, और मैं तमाम हमारे ऑनरेबल जूरी मेंबर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है। मेरा जहाँ तक अपना अनुभव है कि सिर्फ चाहे ये भारतीय फोटोग्राफर के द्वारा या भारतीय महिला के तस्वीर की वजह से इसका हाथ और चेहरा काट दिया गया है, जो एक बहुत ही गलत जा रहा है। जैसा रिसाल सिंह जी ने भी कमेंट किया कि तस्वीर की आत्मा मर रही है, भले ये स्कोर कर रही है, विन कर रही है, मैंने भी इस पर नंबर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर यही तस्वीर पूरे फॉर्म में होती, इसको छिपाया जा सकता है लाइटिंग के द्वारा, शेड के द्वारा, हाथों के द्वारा, बहुत तरीके से, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये पिक्चर जो है विन कर रही है उस कैटेगरी में, तो ये रिमार्केबल है। अच्छा, मैं एसके यादव जी से भी थोड़ा कमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि ये फोटोग्राफी पढ़ाते हैं। सर, मुझे इसके बारे में कुछ कहना है। जैसा कि अनिल सर ने बताया कि ह्यूमन फॉर्म को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है। मैंने भी इस पिक्चर को बहुत ही नंबर देते समय ध्यान से देखा था। 2-3 रीजन है जिस कारण से हम इसको विनर की कैटेगरी में पाते हैं। एक तो ये जो हम भारतीय की भी बात करी बनारसी सर ने, हम भारतीयों के लिए एक तो यह है कि फोटोग्राफर ने अपना एफर्ट कितना किया। फोटोग्राफर के लिए इस तरह के मॉडल की अवेलेबिलिटी बहुत कठिन है भारत के अंदर। फोटोग्राफर ने जो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है वो एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है इस पिक्चर के अंदर, और मैं इस बात से बहुत ज्यादा उसके पक्ष में नहीं हूं कि इसमें हेड होना चाहिए या नहीं, क्योंकि हेड ना होने से बॉडी के जिस पर्टिकुलर, देखिए फीमेल बॉडी में कर्व्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्व है।
तो जिन कर्ज और एस शेप को उन्होंने इसमें हाईलाइट करने की कोशिश की है वो बहुत अच्छे से डिपिक्ट हो रहा है इस कंपोजिशन के अंदर। अनिल सर, आपसे भी मैं इस पे राय चाहूंगा। तो मैंने अपनी राय इस पे दी यादव जी। मुझको जी। थोड़ा सा ये एब्रप्ट कटिंग ऑफ द हेड और हैंड्स जो है ये थोड़ा सा एबनॉर्मल लगा। जी जी लाइट से उस जैसा अभी बाबुल साहब ने कहा कि लाइट के यूज से हम उसको थोड़ा सबड्यूट कर सकते थे, और या ये अगर आप देखें हैंड्स को देखें, हाईलाइट पोर्शन वो इतना अचानक से गायब हुआ जी, लग रहा है कि थोड़ा सा आंख को खटकता है। अगर जी, ग्रेजुअल बिल्कुल। करते हैं कुछ, थोड़ा सा बर्निंग करके उसको बैलेंस करते तो शायद अप्रोप्रिएट होता मेरे हिसाब से। जी बात सही है। मुझे लगता है कि फोटोग्राफर के सामने कुछ लिमिटेशन रही दिक्कत होगी जी, ये भी एक बात हो सकती है। नहीं वो बिल्कुल मैंने सही कह रहे हैं। पहले सवाल इसके लिए रख दिया कि हो सकता है मॉडल की उपलब्धता इसमें एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है भारत में। बिल्कुल, शायद यादव जी आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होगा, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मॉडल जो न्यूड स्टडी के लिए तैयार हो मुश्किल से होता है, तो मुश्किल से शायद लेडी ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए ये शर्त रखी होगी फोटोग्राफर को, क्यों इनका एक और पिक्चर है न्यूड में जिसमें बैक है, उसमें भी चेहरा नहीं दिख रहे हैं, तो दिस मे बी द पॉसिबिलिटी। जी, और जूरी ने अपना जजमेंट अकॉर्डिंगली दिया भी। ये पिक्चर ऊपर बहुत नहीं है, ये 4th प्लेस पर है, तो जूरी ने अपना जजमेंट भी अकॉर्डिंगली दिया, क्योंकि फोटोग्राफी को हम संपूर्णता में देखते हैं और उसमें जो नेगेटिव पॉइंट है वो है, और इसलिए ये पिक्चर थोड़ा सा नीचे आएगा, ये पिक्चर और ऊपर जा सकती है। जो भी कंटेंट है, हाँ जी, और ब्लैक एंड व्हाइट का जो फ्लेवर आना चाहिए वो इस पिक्चर के अंदर है। जगदीश जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा जी, आप भी कहें, और उसके इनके संदीप जी के बाद राजेश गोयल जी से अनुरोध है कि इस पिक्चर पर कुछ कहेंगे। पहले संदीप जी। मुझे इस पिक्चर को देख के जो हेड कटा है और हाथ कटा है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे सबसे अच्छा लगा जो लाइटिंग इनकी लेग पे लिया है, जिससे एक फॉर्म बनती है, और मुझे नहीं लगता कि न्यूड में कंप्लीट बॉडी दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिकली वो फॉर्म का एक प्ले है और लाइटिंग है। तो इनफैक्ट मुझे लगता अगर जो इनका सिर या चेहरा लिया जाता और नीचे टांग पूरी ली जाती, तो जो एम्फेसिस था वो सारा हट जाता इस पॉइंट ऑफ लाइट। एग्जैक्टली। तो मुझे इसकी कॉम्पोजिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। एज फार एज इंडियन सिचुएशन, हमें जब तस्वीर खींचते हैं, हमें अपने आप को इंटरनेशनल लेवल का ही सोच के ओपन माइंडेडली खींचना चाहिए। तो न्यूड इज नॉट फॉर it's a form and it is not use of femininity basically। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मुझे ये अच्छी लग रही है और काफी कंप्लीट लग रही है पिक्चर इस कॉम्पोजिशन में। तो धन्यवाद जी। राजेश गोयल जी, आप अपना भी जरा विचार रखें इस पर। जी सर, ऐसा था कि बहुत अच्छे व्यूज सुनने को मिले हैं, और क्रिटिक करने जाएंगे तो क्रिटिक भी कर सकते हैं, और अगर एप्रिसिएशन होना है तो वो भी। ये न्यूड फाइन आर्ट कैटेगरी है, इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट भी देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जो कि काफी अच्छे से दर्शा रहे हैं जो फोटोग्राफर है। टोनल वैल्यू इसके अंदर बहुत औसम है, यानी ब्लैक से और व्हाइट तक की जो टोन्स हैं वो सभी बहुत अच्छे से दर्शाई हुई हैं। एब्स्ट्रैक्ट भी है, कंपोजिशन भी है, एस्थेटिक्स भी सुंदर दिखता है इसमें। चेहरा ना दिखाना या वो जो लेग की तरफ से कटिंग है वो भी इंटेंशनली भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि चेहरा दिखाना ही था, इंटेंशनली हो सकती है। लाइटिंग का कंट्रोल उस तरफ कैसा रहा होगा या इस तरफ कैसा रहा होगा, पिक्चर का जो विड्थ है वो बहुत बढ़ जा रहा होगा। तो फोटोग्राफर का फ्रीडम है, उन्होंने इसको अपने क्रिएटिव फ्रीडम में या फिर क्रिएटिव एक्सप्रेशन में जैसा ठीक समझा उतना पोर्शन उन्होंने शूट किया है। सो फाइन आर्ट के अंदर जो फ्लो दिखाई दे रहा है, जो म्यूजिकल फ्लो दिखाई दे रहा है, जो टोनल वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं, जो स्मूथनेस दिखाई दे रही है, ब्लैक एंड व्हाइट का जो
बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है, उसकी वजह से ये पिक्चर इस लेवल तक आई है। और अदरवाइज न्यूड के साथ में एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, वो कभी कभी वल्गर की तरफ चले जाता है। सो यहाँ पर मेरा मानना ये है कि बहुत अच्छे से संभाला है जी। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं यादव सर? हाँ सर, इसमें एक चीज और जो मुझे थोड़ी सी कमी लगी थी, ये मोबाइल स्क्रीन पर हम जब देखते हैं तो ये बहुत अच्छी दिख रही, लेकिन जब इसे थोड़ा सा इलाज करके देखते हैं तो इसमें जो स्किन सॉफ्ट करने के लिए जो इन्होंने सॉफ्टवेयर यूज किया होगा, तो बहुत ज्यादा स्किन सॉफ्ट करने के चक्कर में जो शेप है वो कहीं कहीं थोड़ा सा मिक्स मैच हो गया है, तो मिक्सअप हो गया है जी। तो एडिटिंग की भी थोड़ी सी इसमें कमजोरी है। यस, एक्चुअली वो क्या हुआ है, उन्होंने फोटोशॉप करते हुए जब स्किन टोन्स, जो हमारे पोर्स होते हैं, जो हमारा टेक्सचर है स्किन का, वो कहीं कहीं हटा हुआ दिखता है। वो छोटे स्क्रीन पर तो अपने मोबाइल पे दिखता नहीं है उतना शार्प, लेकिन यहाँ जब लार्ज फॉर्मेट में मैं लैपटॉप पे देख रहा हूँ तो मुझे वो दिखाई दे रहा है कि पैचेस भी हैं, छोटे छोटे पैचेस भी दिख रहे हैं। तो उसको अगर क्रिटिक करने जाएंगे तो वो एक नेगेटिव है, इसीलिए शायद ये 4th नंबर पे गई। जी जी जी। तो अब मैं दूसरी तस्वीर आपके सामने करूं? जी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जो जी, मैं पांचवी तस्वीर पर कुछ बात करना चाहता हूँ। पांचवी पर बिल्कुल। 5th रैंक है आप। जी, फिर मैं इसको लाता हूँ। हाँ। जी। मैं इसमें 3 तस्वीरें थी जो आपने हम लोगों को भेजा था, और पहली तस्वीर जो थी, 2 तस्वीरें बहुत कॉमन थी, एक जैसे फ्रेम थे। एक तो किसी एक मोमेंट को, मतलब उसकी 5 तस्वीरें हम एंट्री में दे दें, कोई मेरी समझ में ये बात भी नहीं आती, लेकिन जैसा आपने कहा कि ये पहली बार है तो चलिए कोई बात नहीं। लेकिन ये तस्वीर जिसको हमने मार्क्स के हिसाब से चुना है, इसके मुकाबले इसमें एक और तस्वीर थी, पहली वाली, जिसमें पीछे क्राउड है। ये एक न्यूज फोटोग्राफ है, और इसमें ये जो रस्सी है, इस रस्सी का कोई लॉजिक हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक इस तस्वीर में। आप अब जूरी के बाकी लोग समझ सके हों तो मैं उनसे समझना चाहूंगा। लेकिन वो जो पहली तस्वीर थी, जो इसके साथ कैप्शन भी था कि लेपर्ड ने हमला कर दिया, 14 लोगों को घायल कर दिया, वो तस्वीर मुझे इसके मुकाबले ज्यादा क्वालिफाइंग लग रही थी। ये वाली रस्सी वाली तस्वीर ने क्वालिफाई किया है, ज्यूरी सारी यही है, आप भी यही हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन 3 तस्वीरों में इस तस्वीर को सिलेक्ट करने का कोई खास वजह समझी या सोची गई हो तो उसको भी नैरेट कर देना अच्छा रहेगा, समझने के लिहाज से। केवल जिनकी ये तस्वीर है उनके लिए नहीं, बाकी जो लोग देख रहे होंगे आपके इस वीडियो को, मुझे लगता है कि उनके लिहाज से भी ये समझना अच्छा होगा। तो इस पर ओपन क्राउड है जिसमें ये लेपर्ड एक आदमी पर चार्ज कर रहा है, उसकी तस्वीर है, और उसके मुकाबले ये जो रस्सी में बंधा हुआ है उसकी गर्दन तक में रस्सी है। मैं लॉजिकली इसकी स्टोरी, मतलब इट इज नॉट कम्युनिकेटिंग टू मी इन कंपैरिजन टू द अदर पिक्चर व्हिच वाज पास्ड ऑन। जगदीश जी, अगर वो भी तस्वीर सामने रख पाते आप तो इस पे अच्छे से बात हो सकती थी, लेकिन शायद आपके लिए अभी संभव ना हो। बहुत असंभव नहीं है, लेकिन दिक्कत एक है ना कि जिस पिक्चर को ने स्कोर किया है, हम लोग तो उसी पे बात करें। बिल्कुल, चर्चा कर सकते हैं जगदीश जी उसी पर बात कर रहे हैं, जिसने स्कोर किया है उसी पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन चूंकि देखने के लिए हमको इसी की 3 तस्वीरें दी गई थी, इसलिए मैं ये समझना चाह रहा हूं, और मैं अपने समझने से ज्यादा उन लोगों के लिए जो आपके इस वीडियो के व्यूअर्स होंगे उनके लिहाज से समझाना चाह रहा हूं कि वो तस्वीर जिसमें ओपन फील्ड में लेपर्ड चार्ज कर रहा था was passed upon in comparison to this जिसमें कि ये बंधा हुआ है। तो ये तो जगदीश जी, संदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलो संदीप जी। ऐसा है कि ये बेसिकली पिक्चर है फोटो जर्नलिज्म की कैटेगरी से, और फोटो जर्नलिज्म में आप जब शूट कर के हिसाब से, जब आप अखबार के लिए शूट कर रहे हैं
तो आप ये नहीं देखते कि आपके रास्ते में क्या अड़चने आ रही हैं। जैसे ये आपने रस्सी की बात करी, उसमें एक एक्शन और एक मूवमेंट और एस्थेटिक थोड़ा बहुत संभला हुआ होना चाहिए। उस जॉनर में अगर रस्सी आ रही है तो आ रही है, लेकिन उसको अवॉइड नहीं कर सकता था फोटोग्राफर। ये जो है ये जो जैसे जो कार्तिक रस्सों का है कि यू नो मोमेंट इज मोर, उनका एक वो मेरे दिमाग से इस वक्त निकल रहा है, डिसाइसिव मोमेंट, द डिसाइसिव मोमेंट। ये इसको आप डिसाइसिव मोमेंट की जॉनर में लीजिए। इसमें अच्छी बात यह है कि पीछे का क्राउड दिख रहा है, एक सिचुएशन पूरी नजर आ रही है कि मकान है, मतलब पूरी बस्ती सी है जहां पे ये हुआ है। दूसरी जो पिक्चर आप कह रहे हैं वो उस थोड़ी आइसोलेशन में थी, इसलिए मैंने उसको उतना मार्क्स नहीं दिए जितने इसको दिए, क्योंकि इसमें मेरे को एक सिचुएशन बड़ी क्लियर दिख रही थी। रस्सी उसकी गर्दन में बंधी हुई है संदीप जी, रस्सी बीच में नहीं आई। नहीं वो, हाँ नहीं वो रस्सी जो बंधी हुई है वो इसने बांधी है, शायद बांधने की कोशिश किया जा रहा है और लेपर्ड ने अटैक किया जा रहा है, उसको टेम करने का कोशिश किया जा रहा है। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, एक्चुअली फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में जो एक एक बात और जी, इस पिक्चर में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मैसेज कम्युनिकेशन हो रहा, जो मोमेंट है, डिसाइसिव मोमेंट की बात हो रही थी, वो अच्छे से कम्युनिकेट हो रहा है। उस वाली पिक्चर में वो कम्युनिकेशन थोड़ा कमजोर था। बल्कि इसी में अगर हमें थोड़ा सा क्राउड ऊपर और दिख जाता तो शायद बेटर होती, लेकिन जो है सो है। मतलब वो जब पिक्चर जो है, सबसे बड़ी बात है ये स्कोरिंग करने के पीछे कि ये अकेली तस्वीर जो जिसको कहते हैं कि वन पिक्चर है 1000 वर्ड्स, तो ये पूरी कर रही है। क्योंकि इसमें जो है वो अकेला शख्स विजिबल है, शार्प है, क्लियर है, और क्राउड, पीछे क्राउड भी है, स्पॉट भी दिख रहा है। रस्सी ओवरलुक कर दी जाती है ऐसे पिक्चरों में, रस्सी का कोई मतलब नहीं है, बस इसलिए ये पूरी पिक्चर कंप्लीट हो रही है। जी सहमत हूं। बार में हाँ, तो क्या मैं और जिनको अवार्ड थर्ड प्राइज मिला उन पर चलूं? जी प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये पिक्चर है, ये फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर का नाम है सतीश वखारकर, ये मुंबई में है, और 659 मार्क ये इसको मिला है। तो यानी कि जो फिफ्थ थी उसको 644, फोर्थ को मिला था 646.5, और ये थर्ड है इसको मिला 659। इसके ऑथेंटिसिटी मैंने चेक किया कि बेसिकली ये कलर में शूट की गई पिक्चर थी और उसको ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट करके भेजा गया। बहुत अच्छी पिक्चर है ये। विशाल सिंह जी से कुछ सुनना चाहता हूँ। ठीक, संदीप जी आप कह लीजिए फिर मैं कहता हूँ। संदीप जी आप कहिए प्लीज। नहीं आप कहिए। नहीं बहुत ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन लाइफ से संबंधित ये जो चेहरे की और हाथ की झुर्रियां हैं ये पूरी कहानी कह रही हैं। बहुत बहुत खूबसूरत है, एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे हैं। बस अगेन मेरा जो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन फिर है, व्हाई टू कट द हेड, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? ये बात बिल्कुल ठीक है कि फोटोग्राफर को ये लिबर्टी होती है कि वो जैसा करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज के पीछे कुछ कारण विशेष जरूर होने चाहिए। मैं यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो इनका अगेन जो एब्रप्ट हेड कटिंग है व्हाई इट इज सो। बाकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, आउट ऑफ फोकस है, ब्लर है, तो अगेन कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही है सब्जेक्ट के साथ, और इट्स अ वेरी गुड कैंडिड पिक्चर इनफैक्ट। तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बस जो मेरा रिजर्वेशन था वो मैंने शेयर किया। जगदीश जी मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए। नहीं ये तस्वीर बहुत अच्छी है। मैं इसकी कॉम्पोजिशन से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। इस फोटोग्राफ की जो कॉम्पोजिशन, जिस तरह से वो
साल सिंह जी ने भी कहा कि सिर से कटी हुई है। इस फोटोग्राफर ने 2 तस्वीरें भेजी थी शायद, जी जी, और दोनों पोर्ट्रेट्स थे। क्या मैं बात कर सकता हूँ दूसरी तस्वीर की? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ? मुझे वो जो दूसरी तस्वीर थी उसमें बहुत एलिगेंस और पोएज और ब्यूटी थी, दिख रही थी उसमें। आपको कोई बड़ी सिंपली शॉट थी और वो भी ट्राइबल की ही थी। उसकी लाइटिंग बहुत खूबसूरत थी, उसकी शार्पनेस बहुत अच्छी थी। हर तरह से वो तस्वीर प्लीजिंग टू द आई और मतलब एक कैरेक्टर दिखाती थी, जो पोर्ट्रेचर में होना चाहता है चाहिए। मुझे ये तस्वीर थोड़ी उससे उतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन और मुझे इसकी कंपोजिशन भी बड़ी अनकंफर्टेबल लग रही है। मैं आपसे एग्री करता हूं संदीप जी। वो अदर पिक्चर इज अब उसको क्यों नंबर नहीं मिले ये जी जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। दैट वाज मच बेटर देन दिस। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं महानुभाव तो बताएं, जो लोग रह गए। तो ये इमोशन को व्यक्त करने वाली पिक्चर है। इस तस्वीर को जो मार्किंग हमने दी थी, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर के पीछे मैं नहीं गया था। पहली बात, इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी थी पिक्चर में, और जो हेड कट्स की बात आप लोग कर रहे हैं उसको भी मैंने ओवरलुक किया कि भाई वो लिबर्टी है फोटोग्राफर की, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन इसके जो इमोशंस और एक्सप्रेशंस है वो बहुत ही बढ़िया है। और हो सकता है मैं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन जो इसमें ट्रेजेडी की साइड दिख रही है कि वो उसमें ट्रेजिक है, वो उसके भाव जो प्रदर्शित कर रहे हैं वो ट्रेजिक भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। पिक्चर ले आइए जगदीश जी, पिक्चर नहीं आ रही है स्क्रीन पे। मैं कहना चाह रहा था। हाँ हाँ सर, यादव जी सामने हैं। सर कंपोजिशन के बारे में अनिल सर ने फिर एक बार इसमें पॉइंट आउट किया है। मुझे लगता है कि कंपोजिशन में इस पिक्चर में हाथ का बड़ा, इस पूरे पोर्ट्रेट में हाथ का बड़ा अहम रोल है। वो फोटोग्राफर चाहता है कि उसके फेस के जो स्किन वाला पार्ट है और जो उसके हाथ का स्किन है, ये एक बहुत भारी पड़ी पूरी पिक्चर के ऊपर ये हावी है। स्किन और स्किन की क्वालिटी, उसका टेक्सचर, और जो फोटोग्राफर ने उसको फोटोग्राफिक लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म किया है। फोटोग्राफर शायद चाहता है कि एम्फेसिस इस पर हो, और एक्सप्रेशन तो है ही। तो हेड कटने से मुझे लगता है कि फोटोग्राफर की जो मंशा है कि वो जो इसमें दिखाना चाहता है उस पर आपकी नजर जाए देखने वाले की, तो उसमें वो सफल रहा है, मेरा अपना ऐसा मानना। क्या मैं नेक्स्ट करूं? जी प्लीज। ये थी थर्ड प्राइज की पिक्चर, और अब हम चलते हैं सेकंड प्राइज पे। ये फोटोग्राफर है एच सतीश, और इसको नंबर मिला है 673। ये कहाँ के फोटोग्राफर है? बेंगलोर। बेंगलोर बेंगलोर जी। ये बहुत अच्छी तस्वीर है, और मतलब पिक्टोरियल जॉनर में ये बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लाइटिंग है इसकी, और मुझे लगता है इसमें कैमरा थोड़ा उन्होंने कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी बहुत अच्छा कैप्चर किया है। अच्छा, इसके पहले के और बाद के फ्रेम भी मैं देख चुका हूँ। उन्होंने सबमिट नहीं किया था इसके लिए, बल्कि मैंने मांगा था कि इसका पहले का और बाद का भी फ्रेम दिखा दें, ताकि हमें कोई डाउट ना रह जाए, क्लियर हो जाए कि पिक्चर के मालिक आप ही है। इसके लिए मैं मांगा था। तो वो बीच में मैं करता रहा कि ये बड़ा साफ साफ होना चाहिए, कि जैसे संदीप जी भी बहुत उस दिन याद कराए थे कि वो बड़ी गड़बड़ हो जाती है कई बार, तो उसका मैं काफी ध्यान रखा हूँ।
और अभी नहीं, तक कोई अच्छा है। गड़बड़ नहीं लग रही है, अच्छा ही लग रहा, कहीं कुछ फसान नहीं है, सब ठीक ठाक है। कुछ इस इसमें पर सर एक बात अच्छी लगी, फोटोग्राफर का लक अच्छा था। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आपको लाइट भी फेवरेबल मिल जाए, कंपोजिशन भी आपके फेवरेबल मिल जाए, और जो पॉस्चर है एनिमल का वो भी आपके फेवरेबल मिल जाए। ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से एक साथ इस पिक्चर में प्रेजेंट हैं, और लाइट के साथ और जो डेसिसिव मोमेंट के साथ जो जस्टिस किया फोटोग्राफर ने, उसके कारण ये काफी स्कोर कर गई पिक्चर। और ओवरऑल जो इसका पिक्चर के कलर का इंप्रेशन है वो थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है। एक चीज बस इसमें खटकती है जिसके कारण पिक्चर और ऊपर नहीं जा पाई। जो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो मुख्य पॉइंट है, दोनों जो हिरन हैं वट एवर इट इज, तो उनका जो एक अपील होना चाहिए, जो इम्पैक्ट होना चाहिए, फर्स्ट एक पहली नजर में जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए ये पिक्चर शायद थोड़ा स्कोर कम कर पाई। अच्छा, ओवरऑल बहुत अच्छी पिक्चर। इसके आसपास की तस्वीर देखा तो मैंने देखा कि यही स्पॉट पर वो फोटोग्राफर ने कोशिश किया है, क्योंकि ऐसा भी शॉट है जिसमें एनिमल नहीं है और फिर एनिमल है। तो इसका मतलब मेहनत किया है, मेहनत किया है, वेट किया होगा, वेट किया। नहीं, ओवरऑल अच्छी तस्वीर है। ये नाम है फोटोग्राफर का एच सतीश, और इनको सेकंड प्राइज है। और मैं फर्स्ट प्राइज पे चलूं? जी प्लीज। ये फोटोग्राफर है उत्तम राय चौधरी, उत्तम राय चौधरी। इनको नंबर मिला 693.5। ये वाराणसी के फोटोग्राफर है। तो ये बेसिकली फोटो जर्नलिस्ट है अखबार में जी। इसमें चूंकि ये फोटो जर्नलिज्म की बात है, तो इसमें बिल्कुल मैं चाहूंगा कि प्रभात सिंह जी और संदीप शंकर जी इस पर थोड़ा करें मंथन, कुछ बातें। पहले प्रभात सिंह जी से सुनना चाहता हूँ। प्रभात जी। हाँ ठीक है जी। अच्छा प्रभात, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको देख नहीं, आप ही से बात करनी है, आप ही को कमेंट करना है। मैं आपको इस स्क्रीन पर देख नहीं पा रहा हूँ। पिक्चर आने के बाद आपको उसने कहीं घुमा दिया इस सिस्टम में। तो आप बोलेंगे तो शायद आ जाएंगे। चलिए, नहीं मैं बोलना शुरू करता हूं तो शायद दिखाई दूं आपको। जी दिखाई देने लगे आप। वाह, थैंक यू। देखिए, मतलब तस्वीर ने स्कोर किया है इसलिए कि वो तस्वीर स्कोर करने लायक है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम अपने आसपास देखते हैं, पाते हैं, और ये न्यूज वर्दी इस लिहाज से जरूर हो जाता है तब जब हम अपने देश में स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, तब जब हम जो जो पब्लिक एमिनिटीज, जो फैसिलिटीज हैं उनको ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। वैसे में ये जो तरीका है गटर की सफाई का, जो सनातन और बड़ा आदिम है, वो एक तो कहीं से नहीं बदला है। तो to me as a viewer, this challenges the concept of the upgrade of urban life. दूसरी बात यह है कि ये जो जेस्चर इन्होंने पाया है, मुझे लगता है कि अगर इस फ्रेम में दाहिनी तरफ थोड़ा और भी मिल गया होता, वो फोटो जर्नलिस्ट की आदत होती है, या कई बार हो सकता है जो मतलब क्रॉप करना उनको अच्छा लगता हो, लेकिन वो अगर दाहिनी तरफ का स्पेस इस कंपोजिशन में और इंक्लूडेड होता तो मुझे लगता है कि इसकी जो स्टोरी है वो और ज्यादा फोर्सफुली कम्युनिकेट हो सकती थी। जिसे केवल क्यों हटा दिया गया होगा, मुझे अंदाज नहीं। लेकिन it's a picture which force you to think of the people who make the life better for lot many people.
संदीप जी। इस पिक्चर का सोशल इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त है। ये इशू बहुत पिछले 1-1.5-2 साल में बहुत चर्चित रहा है, काफी फोक, और मेरा ख्याल से अब इस तरह के काम पे बैन भी लग गया है। दूसरी चीज, ये बनारस की तस्वीर है जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूंसी है, और तो इसलिए इसका और महत्व बढ़ जाता है। तस्वीर मुझे लगता है कि बहुत आसानी से नहीं खींची है फोटोग्राफर ने, उसको काफी चैलेंजेस वहां पे पड़े होंगे। नॉर्मली आजकल जो लोग काम करते हैं या जो इस काम के ठेकेदार होते हैं, वो बड़े सेंसिटिव हैं कि ये मामला तस्वीर में ना आए। तो मेरा ख्याल से ये सारी सिचुएशन रही होगी उस फोटोग्राफर के लिए। मैं जानता नहीं फोटोग्राफर कौन है, और उसके कैप्शन से पता लगा कि बनारस है, तो वैसे ये और भी शहरों में होता है। मैं थोड़ा इसमें थोड़ा और जोड़ दूं, क्योंकि मैं सबसे बात किया हूँ, बहुत लोग, अधिकांश जो लोग पार्टिसिपेंट हैं उनसे मेरी बात होती रही है। इस पिक्चर पर मैंने बात किया है उत्तम राय चौधरी से। वो किसी असाइनमेंट में जा रहे थे, उन्हें वहां से गुजरते हुए लगा कि ये बांस बल्ली रख रहे हैं, लगता है कुछ करेंगे, तो रुक गए। तो ठेकेदार ने पूरा कार्यक्रम के रद्द कर दिया, बोला नहीं कुछ नहीं होगा, सब हटा दिया। तो वो एक दुकान में बैठे रहे, 40 मिनट वेट किए दूर हट के कि ये कुछ होगा जरूर। तो उसके बाद जब फिर शुरू हुआ तो उन्होंने शूट किया है, और उन्होंने कैमरा है उनका निकॉन का है, कूलपिक्स P1000, उससे उन्होंने शूट किया। अच्छा, मैंने उसे डिटेल लिया। यादव जी, अगर संदीप जी जो कह रहे थे, ये वही बात है। तो यादव जी, समय हो तो मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा। एकदम, बिल्कुल जी। बहुत दिल को छू लेने वाली ये तस्वीर मुझको लगी। एक ऐसी अमानवीय स्थिति जो इस आधुनिक काल में, हम टेक्नोलॉजिकल कितना एडवांसमेंट हम लोग कर चुके हैं, उसके बावजूद भी स्थिति हमारे समाज में ऐसी है। मैं हमेशा से ये आई बिलीव दैट फोटोग्राफर इज अ रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी। इस पिक्चर को दिखा के समाज को ये बताना होगा कि ये जो स्थिति है नहीं होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा कार्य ये विजुअल कर रहा है। जैसा कि कहा गया है, a good picture is more than 1,000 words. I would rather say a good picture is more than 10,000 of words. तो सबसे पहले तो जो इसको अव्वल स्थान मिला है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही मिला है। और इस पिक्चर को जब मैं देख रहा था, बहुत देर तक मैं इसको देखता रहा। मनुष्य को अपनी जीविका चलाने के लिए ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है, ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। तो बहुत दिल को छू लेने वाली तस्वीर ये मुझको लगी। जगदीश जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। इसके बाद प्रभास राय बोलेंगे। इसकी यादव जी के बाद प्रभास राय। जी, एक तो फोटो जर्नलिज्म के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये तस्वीर। बाकी बहुत सारी बातें इसके पक्ष में हो चुकी हैं। मैं फोटो जर्नलिज्म विधा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम तमाम फोटोग्राफर्स के सम्मेलनों में जाया करते थे, पूरे देश भर के फोटोग्राफर्स वहां जुटते थे, अलग अलग फोटोग्राफी के अलग अलग ब्रांच के एक्सपर्ट लोग जुटते थे, और उसमें जब बात होती थी तो मैंने देश के बहुत ही एक टॉप के फोटो जर्नलिस्ट, जो अब नहीं है, मैं नाम ले लूंगा उनका, एन त्यागराजन सर। तो वो हम सब जो फोटो जर्नलिज्म से जुड़े लोग होते थे, उनको लेके अलग कभी बैठते थे वहीं पर उसी सम्मेलनों में खाली समय में, और बात करते थे कि फोटो जर्नलिज्म को अभी तक आर्ट गैलरी में या फोटोग्राफी आर्ट में वो स्थान नहीं मिला है जो वो डिजर्व करता है। ये उनकी पीड़ा थी, एन त्यागराजन सर की। इस पिक्चर को इसलिए मैं कहता हूं कि ये फोटोग्राफी और फोटो जर्नलिज्म के लिए ये पिक्चर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये
एक बड़ी न्यूज फोटो एजेंसी का स्लोगन है, पिक्चर दैट मूव द वर्ल्ड। ऐसी तस्वीरें जो दुनिया को घुमा दें, इस तस्वीर में वो पावर है। और पूरा इसमें जो क्रेडिट है, पूरा क्रेडिट वो फोटोग्राफर को जाता है कि उसने इस दृश्य को देखा, इस लायक समझा कि इसे फोटोग्राफ किया जाए, और कैमरे के साथ उसको इस जबरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म किया एक फोटो आर्ट और एक विजुअल आर्ट के रूप में, जिसका इम्पैक्ट पूरे समाज पे पड़ेगा, जिससे सरकारों की पॉलिसीज बदल सकती हैं और आने वाली पीढ़ी जो होगी इस काम को करने वालों की, उनकी जीवन का स्तर बदल सकता है। तो ये पिक्चर फोटो जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और फोटो जर्नलिज्म की सेवा के लिए भी बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करती है। इसके अन्य पहलुओं पर काफी बातचीत हो चुकी है, मैं उससे भी सहमत हूं। प्रभास जी, ये तस्वीर तो वाकई लाजवाब तस्वीर है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो मत नहीं है। हर तरह से अभी तक जितनी भी चर्चाएं हुई, मैं हर एंगल से इसको सही पाता हूँ। शायद यादव जी ने कहा होगा कि ये तस्वीर की दाहिने तरफ में अगर थोड़ा सा स्पेस और मिलता तो शायद और अच्छा होता, लेकिन क्रॉप करने की एक आदत, मुझे लगता है कि वो क्रॉप करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पत्रकारिता के हिसाब से फोटोग्राफर ने फोटो खींचा है, तो वो हर स्क्वायर सेंटीमीटर न्यूज़पेपर के लिए बहुत वैल्यूएबल है। ज्यादा आई एग्री सर। तो वो ज्यादा अगर अपना फोटोग्राफ का डिटेल वो देने की कोशिश करे तो शायद एडिटर या फोटो एडिटर कहे कि इतना स्पेस की क्या जरूरत है। इसलिए वो शायद सिर्फ और सिर्फ उसका जो सब्जेक्ट का मूल तत्व है उसी पे शायद ध्यान देने के लिए उन्होंने क्रॉप किया होगा। थैंक यू। इसके अलावा अगर इसमें और एरिया इंक्लूड करते, जो इम्पैक्ट है पिक्चर का वो कम हो जाता, मेरा अपना मानना। थोड़ा सा ठीक है। राजू पवार जी, अब आप कुछ बताएं इस पिक्चर पर। नमस्कार सभी लोगों को, मैं प्रणाम करता हूँ। एक तो मुझे दो बात की खुशी है कि एक तो मैं जर्नलिज्म से आता हूँ, तो मुझे पत्रकारिता विभाग से, और जो प्रथम प्राइज मिल रहा है वो उसी पिक्चर्स को मिल रहा है, तो मुझे एक बात की भी खुशी है। उत्तम राय जी और उनको दोनों जितने भी दूसरे विनर्स हैं, उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इस तस्वीर को लेकर लगातार जो चर्चा हुई है और जो बातें हुई है, उसमें मतलब वो एसके यादव सर का जो मैं मतलब उससे सहमत हूँ कि उस पिक्चर में जो मतलब जितना दिखाना चाहते थे उतना ही उनको लिया गया है। अगर उसको अनवांटेड चीजें, जैसे एक वर्ड बोलते हैं कि अनवांटेड चीजों को हटा दिया जाता है, उसको हटाने के बाद ही उसका इम्पेक्ट पड़ेगा उसके, तो वो उसका विशेष ध्यान रखा गया है इसके अंदर। तो मुझे ये पिक्चर पसंद आई थी, काफी अच्छी लगी थी मुझे, और नो डाउट इसको स्कोर हुआ और विनर है। सेकंड भी बहुत अच्छी रही थी। थर्ड वाली में एक और बात मुझे जो देखने को मिली, ब्लैक एंड व्हाइट के साथ साथ उसकी आंखें भी कुछ बोल रही है, तो वो उसको दिखाते हुए ये बात जरूर है कि उसमें हेड कटा है, तो वो उनकी आंखों को दिखाने के लिए उन्होंने ज्यादा जूम करके मतलब उस टाइप से ऐसा कंपोज कर दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन वो पिक्चर भी मुझे बहुत अच्छी लगी। नो डाउट जितनी पिक्चरें आई हैं उसमें जर्नलिज्म थोड़ा सा ऊपर रहा। आगे कोशिश करेंगे कि कुछ दूसरे पार्ट के भी फोटोग्राफ्स अच्छे आए और इसको। श्री राम जी। सर, ये फोटोग्राफ जो नंबर 1 पे गई है, वाकई में मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, और इसलिए मैंने भी नंबर उस हिसाब से दिया। तो मुझे आज वो चीज अखर नहीं रही है कि मैंने नंबर कम दिए, बराबर सबसे ज्यादा ही नंबर उस पिक्चर को ही दिया था। बाकी सब पिक्चरों में जैसे कि कैलेंडर की पिक्चर बन सकती है, बेडरूम की पिक्चर बन सकती है, पर ये जो पिक्चर है सर, जर्नलिज्म की जो जिस फोटोग्राफर साहब ने खींची है, वो पूरे देश को मतलब सिस्टम, नगर निगम का सिस्टम बदल सकती है। ये तो सिर्फ कैलेंडर ही बदलेगी, हमारी जो बाकी पिक्चरें हैं वो, इसलिए वो लाजवाब फोटो थी। और बात रही कंपोजिशन की, तो वो यही रही कि वो जो उनका जो क्रॉप
आसपास का करना, जो मेन उसकी जो गर्दन और उसका जो गंदगी और वो हाईलाइट करना था, इसलिए उसका कंपटीशन लगभग 3 कॉलम 4 कॉलम का झगड़ा रहता है, इसलिए आज उसमें जगह को क्रॉप करके बनाया। थैंक यू। राजेश जी, राजेश गोयल जी, आप जर्नलिज्म के फोटोग्राफी भी पढ़ाते हैं, आपके यहाँ है सिस्टम, तो आप आपसे सुनना जरूरी है कि आप क्या कह रहे हैं। जितने भी जॉनर्स को हमने देखा है, सभी की अपने अपने सिचुएशंस होते हैं, सभी में कहीं पर किसी हर चीज की, ये जो नंबर 1 पिक्चर रही है, इसकी खूबसूरती यही है कि ये पिक्चर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम को नहीं देखेगी, ये उसके एक्सप्रेशन को और सिचुएशन को देखेगी, और वो रस जो वहां से टपक रहा है, विभत्स रस, इसको देखना मुश्किल है। इस तरह की तस्वीरों को देखना हम साधारण लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, हम देखना नहीं चाहते उस तरफ, और वहां वो काम हो रहा है। तो यही तस्वीरें हैं जो दुनिया बदलती हैं। तो ये बहुत बढ़िया जो सिलेक्शन हुआ है वो अच्छा था। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हर जॉनर का एक अपना एथिक्स है, अपना सिचुएशन है। कहीं पर हम जैसे वो पोर्ट्रेट है एक ओल्ड वेमेन का, उसमें हेड क्रॉप हो गया है, वहां इतना फोटोग्राफर के पास में समय था कि वो उसको चाहते तो रूल्स में लाते, चाहे तो वो किसी सिचुएशन में लाते, कर सकते थे, वर्टिकल कर लेते कैमरा, और एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। जो ब्यूटी है उस जो ओल्ड व्रिंकल और जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो ब्यूटी उन्होंने निकाला है वो अद्भुत है। आईज में बड़ा जबरदस्त बात कही है, एक्सप्रेशन है उसमें, एक्सप्रेशन लाइट दिखती है। इसके अलावा वो जो चीता वाली फोटो है उसमें मेरा थोड़ा रिजर्वेशन है, मतलब वो दैट कुड बी माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें सिर्फ वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ ही एक जीत का कारण बन रहा है उसकी, अदरवाइज और वही उसका वो भी है सिचुएशनल जो एक्सपर्टीज फोटोग्राफर की, उसको वो मोमेंट मिला, बस बात खत्म। वो फोटोग्राफ टेढ़ा है, वो फोटोग्राफ टेढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे क्राउड है, टूटा फूटा जो जहां है वो वही दिख रहा है। मेरा मानना है कि हर पिक्चर किसी ना किसी रस को बयान करती है। वो जो हिरन वाला पिक्चर है वो कंप्लीट सौंदर्य रस को दिखा रही है, जो दूसरी पिक्चर है वो विभत्स को दिखा रही है, कोई तीसरी है वो किसी और रस को डिपिक्ट करती है। तो अगर हम थोड़ी देर तक देखते रहें तब जाके पता लगता है पिक्चर में एक्चुअली है क्या, और वो तब जाके हम क्रिटिक भी करें उसको उस तरह से, मुझे लगता है। बाकी पिक्चर्स बहुत ऑसम थी, सभी पिक्चर्स जो और भी आई होंगी वो भी हमने जो देखी थी, सभी पिक्चर्स काफी अच्छी थी, बहुत सारी बेसिक भी थी जिनको आई थिंक सब प्रोजेक्ट किया ही गया है। इन टोटलिटी मुझे लगता है कि जो सिलेक्शन है वो बहुत ऑसम है, साफ है, प्योर है। बहुत सारी चीजों को देखते हुए आज जो क्रिटिक हो रहा है या जो डिस्कशन हो रहा है ये भी बहुत ऑसम है, इससे भी सीखने को भी मिल रहा है। मतलब इस पिक्चर को, जर्नलिज्म की इस पिक्चर को देख करके ऐसी पिक्चर्स ही बदलाव करती हैं, ऐसी कई पिक्चर्स कर चुकी हैं। केविन कार्टर का कोई एक पिक्चर था जो आपने देखा होगा, उसने बहुत दुनिया में तहलका मचाया था। ऐसी ही तस्वीरें कुछ कहती हैं। हाँ, आपने बहुत अच्छा कहा, मैं नाम यादव साहब ने बहुत अच्छा कहा कि कई पिक्चर्स बेडरूम में अच्छी लगती हैं कुछ, तो बहुत बढ़िया सिलेक्शन ऑफ पिक्चर्स रहा, डिफरेंट जोन से आई हैं ये मुझे लगता है। और एक फाइन आर्ट पिक्चर भी आई है, ये भी मुझे लगता है कि एक इस इन टोटलिटी जो एक एग्जीबिशन हुआ है, एक कंपटीशन हुआ है, उसका पार्ट बनी है, व्हिच इज ऑसम। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सबको देखकर। थैंक यू सो मच। एक बात जिस कारण से मैंने जिक्र किया था त्यागराजन सर का और फोटो जर्नलिज्म विधा के बारे में बात की थी, तो आज इस फोटो को बेस्ट फोटो अवार्ड के स्थान पर देख करके, पर्टिकुलरली मैं चूंकि फोटो जर्नलिज्म के एरिया से आता हूं, तो मैं विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है। और ये इस कॉन्टेस्ट में जिन पिक्चर्स को अवार्ड मिला है उनमें कई प्राकृतिक सौंदर्य की तस्वीरें हैं, ह्यूमन सौंदर्य की तस्वीर है, सौंदर्य विद फाइन आर्ट, और कई तरह की तस्वीरें हैं जो फोटोग्राफी के पारंपरिक उन विधाओं से आती, उन ब्रांचेस से आती हैं जिन पर प्रायः अवार्ड मिलते हैं
लेकिन आज इस कॉन्टेस्ट में फोटो जर्नलिज्म की इतनी पावरफुल तस्वीर अवार्ड पाती है, तो इसलिए मैं इस बात को इस तरह से खत्म करना चाहूंगा कि त्यागराजन सर आज होते तो वो बहुत खुश होते कि फोटो जर्नलिज्म भी वो मुकाम पा रहा है, और इतने सीनियर जूरी मेंबर्स जिनको बहुत अनुभव है नेशनल इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में जजिंग करने का, उनके माध्यम से हो करके ये पिक्चर अगर उस प्लेस पर पहुंचती है तो फोटो जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी बात है। अब हमने बहुत देर से कुछ सुना नहीं, क्रेजी बॉयज। जगदीश भाई, सभी महानुभावों ने अपनी बातें रखी और बहुत बढ़िया बात कही। जैसा एस.के. यादव सर अभी कह रहे थे कि त्यागराजन जी की बात, ये मेरा सौभाग्य रहा कि उनके सानिध्य में बैठने का मुझे मौका मिला है, और कई बार मेरी तस्वीरें उन्होंने सेलेक्ट की हिंदुस्तान टाइम्स में छपने के लिए। अब आ जाता हूँ मुद्दे की बात पर। ये बनारस की तस्वीर है, उस फोटोग्राफर को भी मैं जानता हूँ और इस तस्वीर को भी पहचान रहा हूँ। बनारस में ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ ऐसी चीजें आपको मिल सकती है देखने को, लेकिन जो कंपोजिशंस है, जो क्लैरिटी है, और जर्नलिज्म के हिसाब से, अगर मैं फोटो एडिटर होता और उस अखबार में ये तस्वीर आती तो निश्चित तौर पर फ्रंट पेज की ये तस्वीर बनती। ठीक है, और जिस फोटोग्राफर ने खींचा है उसको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जी, हम सबकी तरफ से उसको बधाई। और ये तस्वीर नो डाउट बहुत ऊपर जा रही है और हमने भी इसको स्कोर किया है, तो हम बधाई देते हैं। तमाम लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही, सुनने को मिला। हाँ, बस यही मिला। अच्छा, मैं चाहूंगा आप लोग अपनी इच्छा से किसी भी पिक्चर पे या पूरे कॉन्टेस्ट की प्रक्रिया पे या इस मुहिम पे जो सफलता आप लोगों की वजह से मिलती जा रही है, कुछ कहना चाहें तो अच्छा लगेगा। और आप बधाई के पात्र हैं, और इतना ट्रांसपेरेंट आपने जो दिखाया, इतनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। वो मेरी वजह से नहीं है ट्रांसपेरेंसी, सब आप लोगों की मेहनत है। मैं क्या कर लिया, मुझे तो कुछ करना ही नहीं, तो मैं जोड़ घटा रहा था, इतने कुल मिला के इतने बन गए और इसके इतने बन गए। बस यही। और आप लोगों को भी देखिए, आप लोग भी जितना ट्रांसपेरेंसी बरते, जितना मेहनत किए। मैं जो आपको भेजा पिक्चर है उसमें आपको नहीं पता कहाँ की है कि कौन फोटोग्राफर है, मैंने नाम भी नहीं रखा। मैंने पिक्चरों को नंबर से दिया जो आइडेंटिफाई नहीं हो सकती किसकी है। हाँ, उस पिक्चर में आए कंटेंट से, एलिमेंट से भले थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाए, वैसे अंदाजा नहीं लग पाएगी कहाँ की है। तो और बाद में मैंने उसके नंबर के, उस नंबर वाली पिक्चर में किसका नाम है तलाश के वो सब करके रख दिया। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी तो आप लोगों की तरफ से, आपकी जो मेहनत है उस वजह से हो पाई। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका। मैं तो जगदीश भाई एक ही बात कहना चाहूंगा आपसे कि आप कुछ भी हो जाए इसको जारी रखिए और बंद मत कीजिए। थोड़ी बहुत परेशानी तो हर अच्छे काम में आ ही जाता है। हम उम्मीद करेंगे कि हम सब आपके साथ हैं और जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से आपको साथ देने की कोशिश करेंगे। अनिल सर, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। और हम लोगों को पूरी आशा है कि यादव जी ने जो ये बीड़ा उठाया है इसको आगे तक ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी अच्छा फोटोग्राफिक अवार्ड का जो भी मैं देखता था वो सारे विदेश में है, हमारे देश में तो इस तरह का कुछ है ही नहीं। जो रहा है जगदीश जी उसके बारे में तो बहुत सारे साथियों ने बात की, आपने भी बताया ही। जो प्रक्रिया है उसकी वो तो अब पूरी हो गई, मतलब आज तो पूर्णता को पहुंचा दिया आपने इसे। पर वो बात जो पिछली बार मैंने कही थी वो मैं फिर याद दिलाना चाह रहा था आपको कि वो एक कोई भी ऐसी चीज जो आपकी सहूलियत से संभव हो, जिसमें आप तस्वीरें मंगाएं और उन पर बात करें। आप सोशल मीडिया में
इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर परफेक्ट पिक्चर के पेज पर लोगों को इनवाइट कर सकते हैं एक गिवन टाइम में तस्वीरें, और आप इस जूरी से और नए लोगों से बाहर से, उनसे आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो उस तस्वीर को, उस पर अपना एक क्रिटिकल एनालिसिस लिखें, पोस्ट करें। तो जरूरत जिस बात की मुझे लगती है वो ये है कि कैमरा मोबाइल में आ जाने के बाद से कैमरा बहुत सारे लोगों के पास है। हम लोग जिस चीज को बहुत महान इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो ये है कि ये तस्वीर हमने कैसे बनाई, जो बिहाइंड द पिक्चर वाला एलिमेंट है, इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब पिक्चर के एलिमेंट से हम बहुत फोर्सफुली कोई बात नहीं कह पाते। तो वो जो पिक्चर का एलिमेंट है, उस एलिमेंट को समझने, और जो आपका लॉट है जो परफेक्ट पिक्चर की तरफ इंस्पिरेशन के लिए देख रहा होगा, उसको बताने समझाने के लिए इस तरह के इवेंट्स की जरूरत लगातार करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये जो आपका एनुअल इवेंट है, ये तो सचमुच मतलब रहे एनुअल, पर एक कॉन्टिन्यूटी में जो आपका कंट्रीब्यूशन है, अदर देन वीडियो विच यू पोस्ट ऑन यूट्यूब चैनल, इसको अगर मतलब हो सके तो मुझे लगता है कि शायद इस एक्टिविटी को और उस अंडरस्टैंडिंग को और प्रमोट किया जा सकता है। बिल्कुल। इसको ऐसा विचार में आया, पिछली बार मीटिंग में जो बात आई थी कि हर 3 महीने में कम से कम कुछ इस तरह का साल में 4 बार हो जाए, पोर्टफोलियो रिव्यू की। जी हाँ, उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। उसको समझना होगा, आप ही लोगों से मदद मांगना होगा कि इसको कैसे किया जाए तो बेहतर है। तो ये समझेंगे हम। और किसी महानुभाव कुछ खास कहना हो तो, अदरवाइज हम क्लोज की तरफ ले चलें इसको। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ जगदीश जी आगे के लिए जी। ये तो बहुत जबरदस्त एफर्ट आपने किया है, क्योंकि जब हमने अपने इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया था तो यही एक माध्यम था फोटोग्राफर्स तक पहुंचने का, पैन इंडिया। तो हमने जब एंट्रीज हम मांगते थे तो आती थी एंट्रीज 5,000 10,000 इस तरह की एंट्रीज हमने किया है। क्योंकि मैं, प्रभात जी जानते हैं, मैं एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो बड़ा करना मेरा काम है। तो अगला जब भी हम करेंगे मुझे बताइएगा, हम इसमें थोड़ा एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन कई कंट्रीज में। हाँ, अभी एक साहब ने बोला है कि सारे अवार्ड्स बाहर है। हिप्पा को भी आईआईपी ने यहाँ इंडिया में प्रमोट किया था आज से आई थिंक 10 साल पहले। हिप्पा जो वर्ल्ड का रिचेस्ट फोटोग्राफी अवार्ड है, हम उसको तो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कोई अवार्ड ऐसे एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं जो दुनिया को हम बता पाए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड दिस अवार्ड इन इंडिया। टैलेंट बहुत है, एंट्रीज बहुत आती हैं, सब कुछ अच्छा है, और हम लोग सपोर्ट करने को भी तैयार है। कोई स्पॉन्सरशिप्स चाहिए हो तो वी आर रेडी टू स्पॉन्सर जगदीश जी। मतलब ये हमारा कमिटमेंट है, क्योंकि आप हमारी इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े महानुभाव बैठे हैं, मतलब जो साथ हैं, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो आप हमें बताएं हमारे क्या जिम्मेदारी है, हम लोग इसको करते हैं, और जो नेक्स्ट होगा वो बहुत बड़ा करने की वो है, और फिर उसका डिस्प्ले भी उतना ही गाला हो। जैसे हम बिनालेस देखते हैं, बनारस में करिए आप, इतना बड़ा घाट के ऊपर लगाइए पूरा का पूरा प्रदर्शनी, वहां 200, 400, 500 फोटोग्राफर्स को हम इनवाइट करें पूरे भारतवर्ष से। इस तरह से बहुत बड़ा ऑनलाइन में भी हो और ऑफलाइन में भी हो, तो इसको बड़ा करते हैं। आप इसको हमें बताइए हमें क्या करना है, और एंट्रीज लाना और इसको एग्जीक्यूट करना, इससे तो आप अपना ध्यान छोड़ दीजिए। एंट्रीज आ जाएंगी, हमें एक्सपीरियंस है इस चीज का। आप इसके थॉट प्रोसेस में जाइए कि इसका कोर क्या होगा, इसको क्यों लोग हर साल 2 साल में जब भी आप करेंगे 6 महीने में बड़ा से बड़ा करते चले जाएंगे। और स्पॉन्सरशिप्स की भी आप मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब वो तो मैं अभी आपको कमिटमेंट सभी के सामने दे ही रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी बड़े पैशन से पढ़ाते हैं और सिर्फ फोटोग्राफी को प्रमोट करने के लिए, मतलब हमने अपने करियर पर ध्यान दिया है तो हम अपने बच्चों के करियर पर ध्यान देते हैं। दिस इज द कमिटमेंट। और आज इतना बड़ा काम आपने किया है तो हमारा बहुत बहुत आपको साधुवाद है, बहुत आपको हम नमन कर रहे हैं, और इसको बड़ा करने में हम आपके पीछे शैडो की तरह से चलें। जी बहुत धन्यवाद आपका सर। जगदीश सर, एक बात बोलना चाहूंगा, एक सुझाव है। जिस तरह से वर्ड प्रेस फोटो कॉन्टेस्ट होता है हर साल बड़े पैमाने पर, बहुत ही प्रतिष्ठित
अवार्ड है, वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड, उस पैटर्न पर हम लोग क्या इंडिया प्रेस फोटो अवार्ड की शुरुआत कर सकते हैं? और ये जिस तरह की ये समृद्ध गैदरिंग अभी है, अगर ये सब लोग ठान लें तो ये हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंडिया बात प्रेस करेंगे फोटो अवार्ड, इस पर भी एनुअल। चर्चा हो, फिर चर्चा होगी इसमें। जी। जी। मैं अपनी बात एक रखना चाहूंगा कि इस बार जो है बहुत ही कुशलता पूर्वक आपने ये कार्य निभा लिया। आप एक मोमेंटो बनवाइए, वो परफेक्ट पिक्चर का है या 50 का है ये आप समझिए, लेकिन आप मोमेंटो बनाइए और मोमेंटो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज का बनवाइए और वो मोमेंटो एक सिंबल हो जाएगा आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ। अद्भुत अद्भुत है। नहीं, बहुत अच्छा सजेशन है, बहुत अच्छा सजेशन। बहुत बढ़िया सर, वो आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन वाली बात भी हो जाए। हाँ, आज वो अपनी असमर्थता जताया मुकेश जी नहीं आए इसलिए। जगदीश हाँ। जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी। आपने जब बात शुरू में करी थी तो हमें लगा कि तस्वीरें तो आएंगी और पर इस लेवल की तस्वीरें आपके पास आई हैं, इसके लिए आपको बहुत बधाई हो। इस लेवल की तस्वीरें आई हैं और इतने फोटोग्राफी के जॉनर्स को लेके, मतलब पिक्टोरियलिज्म, न्यूड भी आ गई आपके पास, स्टूडियो लाइटिंग, फोटो जर्नलिज्म, ये सब मिला के जो है, इसकी वजह से मैंने तो पर्सनली जो आपने पूरी कलेक्शन भेजी थी, इसको कम से कम 12-15 बार मुझे देखना पड़ा, क्योंकि इसमें एक कोई क्लियर कट चीज नहीं थी कि फोटो जर्नलिज्म है या स्टूडियो बेस्ड है या न्यूडिटी पे। तो मेरे कहने का मतलब है थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ी। लेकिन ये ओवरऑल जिस तरह से प्राइजेस मिले हैं वो भी हर एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी को कवर कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात हुई है। अब ये कैसे हो गया मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, ये किस तरह से हो गया, लेकिन इस पूरी एफर्ट के लिए आपको बहुत बधाई हो और इसको कंटिन्यू करना है और किस तरह से बढ़ाना है इसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। बहुत सजेशंस आई हैं। एक तो मुकेश की जो ऑफर है बॉम्बे में एग्जीबिशन लगाने की, वो बहुत पॉजिटिव साइन है इसके लिए। इस तरह से ये कंपटीशन बहुत बढ़ सकता है और अगली बार होपफुली बढ़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो क्या मैं इसे क्लोज की तरफ ले चलूं? इजाजत है? जी, बिल्कुल यार जी। मैं सबसे पहले बधाई देता हूं विनर्स को और फिर एक बार नाम रखता हूं। अब फर्स्ट प्राइज को पहले रखता हूं। उत्तम राय चौधरी वाराणसी, एच सतीश बेंगलोर, सतीश मधुकर वेंगारकर, क्या नाम, वखारकर, सॉरी, सतीश मधुकर वखारकर मुंबई, कैलाश सोनी और हरीश कुमार को बहुत बहुत बधाई अवार्ड के लिए। अवार्ड के साथ साथ जिन विनर्स को अवार्ड देंगे उसके साथ साथ हम एक सर्टिफिकेट भी भेजेंगे जिसमें हमारी सभी जूरी सदस्यों का सिग्नेचर होगा और स्पष्ट सिग्नेचर होगा। उसे डिजाइन करा लिया हूं। जो पार्टिसिपेंट हैं उनको भी मैं भेजूंगा ताकि उनको याद रहे कि इस परफेक्ट पिक्चर ने कॉन्टेस्ट कराया जिसमें मेरा पार्टिसिपेशन था। और ऑनरेबल मेंशन के जो मेरे फोटोग्राफर हैं 11 लोग जिनकी तस्वीरें अच्छी हैं, उनको भी सर्टिफिकेट भेजेंगे हम और उसमें भी आप सब जूरी महानुभावों का सिग्नेचर होगा। अगली बार के लिए तैयारियां मानसिक रूप से मैं अभी से शुरू कर दिया हूँ। राजेश गोयल जी से बात भी हुई थी एक दिन और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आगे बढ़िए, करेंगे। और भी कहीं कहीं मेरी बात हुई है। इसको बहुत ग्रांड करने का इरादा है लेकिन 1-2 बार में ग्रांड नहीं होता, 2-4 बार बाद होगा, अभी समय लगेगा। तो जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे हम करने की प्रयास करेंगे। आप लोगों को हम छोड़ नहीं सकते, आप लोगों का सहयोग हमेशा चाहिए और विभिन्न रूप से सहयोग चाहिए, तमाम तरह से सहयोग चाहिए। कई बार जब हम बीच में हर 3 महीने में
किसी फोटोग्राफर के काम को सामने रख के उस पर कुछ कहवाना चाहेंगे आपसे, तो जूम पे ना सही हम ऐसे ही भेज देंगे, रिटर्न में भी लेंगे, कई बार वीडियो पे भी लेंगे। तो ये सब इसमें पूरा लगे रहना है। मैं अपने आप को लगाना चाह रहा हूँ, लगे रहना, और आप लोगों को सहयोग रहा तो मैं इसमें भी सक्सेस रहूंगा। तो ये हम अगले महीने से मैं शुरू करता हूँ कि किसी फोटोग्राफर के काम का रिव्यू किया जाए। और इस आज काफी समय लगा और बहुत लंबी हो गई वीडियो, इसलिए मैं इसे यहीं पर समाप्ति चाहता हूँ, इजाजत चाहता हूँ। सबका धन्यवाद, नमस्कार।